दोस्तों, किसी के साथ बुरा करके ये मत समझो कि किसी ने देखा नहीं और मैं बच गया। जो देख रहा है वो जब पकड़ करता है तो बड़े से बड़ा सुल्तान घुटने टेक देता है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे बादशाह की है जो बहुत जालिम और जाबिर था। उसकी हैबत के किस्से सारे मुल्क में मशहूर थे। लोग उससे नफरत करते थे और उसका नाम आते ही लोग थर थर कांपना शुरू कर देते थे। एक दिन न जाने क्या हुआ कि बादशाह ने सारे शहर को बुलाया और कहा कि मैं एक अहम ऐलान करना चाहता हूँ। जब सब लोग जमा हो गए तो बादशाह ने ऐलान किया कि मैं सारी रियाया की मौजूदगी में वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी किसी के साथ नाइंसाफी और सख्ती नहीं करूँगा और मेरा रवैया सिर्फ शफकत और नरमी होगा और तारीख में मेरा नाम सबसे नरम दिल बादशाहों में शुमार किया जाएगा। सब लोग बहुत हैरान हुए कि बादशाह शायद सठे आ गया है, उसको न जाने क्या हो गया है। खैर, सब ने सोचा कि बस ऐसे ही ये सब बोल रहा है, वक्त बताएगा कि ये बदला है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, बादशाह वाकई ही बदल गया था और सारी अवाम उससे नहायत खुश और मुतमईन थी। कई महीने इसी तरह गुजर गए और बादशाह के वजीर से मजीद सब्र ना हो सका तो उसने एक दिन हिम्मत करके बादशाह से पूछा कि बादशाह सलामत, आखिर किस वजह से आपका दिल बदल गया है। बादशाह बोला कि मेरा दिल बदलने से कुछ दिन पहले की बात ये है कि मैं जंगल में जा रहा था कि मेरी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। वो बेचारी भाग रही थी, उसके पीछे एक बड़ा सा कुत्ता लगा हुआ था। लोमड़ी को अपना बिल नजर आ गया और वो उसमें छलांग लगा रही थी कि कुत्ते ने उसकी टांग पकड़ ली और उसे काट लिया। लोमड़ी ने पूरी जान लगाई और अपनी माजूर टांग घसीट कर बिल में घुस गई। उस कुत्ते ने बेचारी लोमड़ी को माजूर कर दिया था। कुछ देर बाद मैं गांव में पहुंचा तो देखा कि वही खूंखार कुत्ता एक आदमी पर भौंके जा रहा था। उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने एक भारी पत्थर कुत्ते को दे मारा, जिससे कुत्ता खुद भी उसी तरह टांग से माजूर हो गया जिस तरह उसने लोमड़ी को किया था। मैं अभी सोच ही रहा था कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है कि उसी आदमी को एक घोड़े ने दो लत्ती मारी और उसकी भी एक टांग फारग हो गई। घोड़ा भाग रहा था और आगे जाकर एक घड़े में गिर गया। इतना देखकर ही मेरी हालत गैर हो गई और मैंने सोचा कि मैं इतना जालिम हूँ कि हर एक पर जुल्म करता हूँ, किसी की भी परवाह नहीं करता, तो मेरा खालिक मेरे साथ भी वही करेगा जो मैं उसकी मखलूक के साथ करता हूँ। तो मुझे एक ही तरकीब सुझाई दी कि क्यों ना मैं भी अपनी राया के साथ अच्छा हो जाऊं ताकि मेरे साथ भी अच्छा हो। बस इतनी सी बात थी। दोस्तों, वजीर एक अय्यार और मक्कार आदमी था। बादशाह की कहानी सुनकर भी उसका दिल ना पसीजा। वो बेहिस आदमी उधर से उठा और दिल में सोचा कि बादशाह फारिग हो गया है, यही वक्त है कि मैं इसका तख्त हथिया दूं। ऐसी गलीज सोच अभी उसके दिमाग की दहलीज पर ही थी कि वजीर धड़ाम से सीढ़ियों से गिरा और उसकी गर्दन दो टुकड़े हो गई। याद रखो दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी। किसी के साथ बुरा करके ये मत समझो कि किसी ने देखा नहीं और मैं बच गया। जो देख रहा है वो जब पकड़ करता है तो बड़े से बड़ा सुल्तान घुटने टेक देता है। अच्छा करो और सिले की उम्मीद लोगों से मत रखो और बुरा करो तो याद रखो कि अगर पकड़ हो गई और रस्सी खींच ली गई तो कहीं पनाह नहीं मिलेगी।